हेलो बच्चों, दिस इज अविनाश सर। अकाउंट्स के सब्जेक्ट में बच्चे कुछ कुछ टॉपिक्स में प्रॉब्लम फेस करते हैं, जिसमें एक टॉपिक जिसमें मैंने बहुत सारे बच्चों को एग्जीक्यूशन में एप्लीकेशन में प्रॉब्लम होते हुए देखा है, वो है फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स। कंपनी अकाउंट्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ऑलमोस्ट एवरी टर्म इंस्टीट्यूट आपसे एग्जाम में पूछता है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स वाले टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करूंगा। एक एक बात, इंपॉर्टेंट बात आपके सामने रखूंगा, आपको समझाऊंगा एंड फिर एक एग्जांपल करेंगे, जिससे हम इस पूरे फॉरफीचर एंड री इश्यू के कॉन्सेप्ट को ऐसा सीख जाएंगे कि इसके बाद कभी भी हमें फॉरफीचर एंड री इश्यू के टॉपिक में तकलीफ नहीं होगी। वीडियो को लास्ट तक देखना। तुम्हारे पास टाइम की बहुत कमी है तो 1.5x की स्पीड में देखना, बट अच्छे से देखकर लास्ट में जो एग्जांपल कराऊं वहां तक जाना, ताकि तुम्हारा ये टॉपिक क्लियर हो जाए। और अगर तुमको कोई टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जिससे कि मैं उन पर आपको वीडियो दे सकूं और आपकी सारी प्रॉब्लम्स अकाउंट की मैं सॉल्व कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। सबसे पहले ये फॉरफीचर एंड री इश्यू के पूरे की पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस में 3 स्टेप्स होते हैं। 3 स्टेप्स मैं प्रैक्टिकल डिस्कशन कर रहा हूं जो आपको क्वेश्चंस करने में हेल्प करेगा। थ्योरी आप लोग सब जानते हैं फॉरफीचर क्या होता है, क्यों होता है। मैं मेनली प्रैक्टिकल डिस्कशन में जाना चाहता हूं जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा क्वेश्चंस बनाने में। टोटल 3 स्टेप्स होते हैं इस फॉरफीचर के टॉपिक में। सबसे पहले कंपनी शेयर फॉरफीट करती है, दूसरा कंपनी इस फॉरफीटेड शेयर को री इश्यू करती है, एंड तीसरा प्रॉफिट ऑन री इश्यूड फॉरफीटेड शेयर इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। टोटल तीन अकाउंटिंग होता है या 3 जर्नल्स होता है जिससे ये फॉरफीचर एंड री इश्यू की पूरी अकाउंटिंग होती है। सबसे पहला स्टेप होता है कंपनी शेयर फॉरफीट करती है। कंपनी शेयर फॉरफीट करती है या शेयर को कैंसिल करती है। ये शेयर फॉरफीट क्यों किया जाता है सर? अगर शेयर होल्डर ने कंपनी के कॉल के पैसे मंगाने के बावजूद कंपनी को पैसा नहीं दिया है, कॉल की ड्यू डेट जा चुकी है, कंपनी के बार बार नोटिस देने के बावजूद भी अगर शेयर होल्डर उसका पैसा नहीं देता है, तो आर्टिकल्स में अगर पावर है कंपनी के पास तो कंपनी उसके शेयर्स कैंसिल कर सकती है, एंड जो भी उससे आज तक कंपनी को पैसा मिला है वो पैसा कंपनी फॉरफीट करके अपने पास रख सकती है। इसको हम लोग बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। इसको हम लोग बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। जब भी कंपनी शेयर फॉरफीट करेगी उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री 99% बच्चों को याद होती है, इसलिए मैं जर्नल एंट्री याद कराने पर फोकस नहीं कर रहा हूं। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट नंबर 1 डेबिट क्यों होता है? देखो, जब कंपनी ने शेयर इश्यू किया, जब कंपनी ने पैसा कॉल किया, कंपनी ने उस शेयर्स के अगेंस्ट शेयर कैपिटल अकाउंट को बार बार क्रेडिट किया। हम लोग शेयर कैपिटल क्रेडिट कब करते हैं? जैसे जैसे कंपनी पैसा कॉल करते चले जाती है, शेयर कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट करते चले जाते हैं। जैसे एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, फिर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। जैसे जैसे कंपनी पैसा कॉल करते जाती है, कंपनी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते चले जाती है उन शेयर से रिलेटेड। बट अगर कंपनी शेयर्स कैंसिल कर रही है तो हमें सबसे पहले जो शेयर कैपिटल आज तक उस शेयर्स पर हमने क्रेडिट किया था, हमें उसे डेबिट करके खत्म करना होगा। हमें उसे डेबिट करके रिवर्स करके खत्म करना होगा। हम लोग शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट करेंगे बाय कॉल्ड अप वैल्यू, ऑफ शेयर्स, बाय कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स। मान लीजिए कंपनी के शेयर्स का फेस वैल्यू 10 रुपया है और कंपनी ने पूरा का पूरा फाइनल कॉल तक पैसा मंगवा लिया है। तो अगर 10 रुपया का फेस वैल्यू और पूरा का पूरा सारा पैसा कंपनी ने मंगवा लिया है, देन इन दैट केस हम शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे 10 रुपए से। मान लीजिए फेस वैल्यू 10 रुपए है बट कंपनी ने अभी तक फाइनल कॉल का पैसा मंगवाया नहीं है, कंपनी ने अभी तक सिर्फ फर्स्ट कॉल तक का पैसा मंगवाया है। फाइनल कॉल 2 रुपए का था, तो 10 रुपए में से 2 रुपया अभी तक कॉल नहीं हुआ है, तो कंपनी ने कितना पैसा कॉल कर लिया? 8 रुपए। तो हम शेयर कैपिटल अकाउंट 8 रुपए से डेबिट करेंगे। तो सबसे पहला ज्ञान, हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि कंपनी शेयर कैंसिल कर रही है। तो उस शेयर से रिलेटेड जो भी शेयर कैपिटल अकाउंट हमने क्रेडिट किया था, अब मुझे वो रिवर्स करके कैंसिल करना पड़ेगा। नंबर 2, कंपनी जब भी कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेगी किस वैल्यू से करेगी? जो शेयर्स का कॉल्ड अप वैल्यू है, जो शेयर्स का कॉल्ड अप वैल्यू है, जितना आज तक कंपनी ने पैसा मंगवाया था उन शेयर्स पे। नेक्स्ट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट है ना, ये हर बार नहीं होता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को हम तभी डेबिट करेंगे अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा इज नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी,
से फॉर एग्जाम्पल हमारा जो ओरिजिनल शेयर है 10 रुपया का शेयर है, हमने 12 रुपए पर इशू किया था और 2 रुपए का प्रीमियम हमने अलॉटमेंट में इंक्लूड किया था। शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट के टाइम पैसा फेल कर दिया, पैसा नहीं दिया, उसका कॉल्सिन एरियर हो गया अलॉटमेंट में। अगर अलॉटमेंट में कॉल्सिन एरियर हो गया और बाद में जाके आप उसका शेयर्स फॉरफीट कर रहे हैं, अलॉटमेंट में कॉल्सिन एरियर हो गया मतलब उसने सिक्योरिटीज प्रीमियम का पेमेंट नहीं किया। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम का उसने पेमेंट नहीं किया तो हम ये प्रॉफिट अपने बुक्स में रिकॉर्ड करके नहीं रख सकते। जब हमने अलॉटमेंट की अकाउंटिंग की होगी, हमने एंट्री किया होगा अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट किया था क्योंकि वो हमारे लिए एक प्रॉफिट था। अगर वो सिक्योरिटीज प्रीमियम हमें रियलाइज ही नहीं हुआ, अगर वो सिक्योरिटीज प्रीमियम हमें रिसीव ही नहीं हुआ, तो फॉरफीचर के समय हमें उस सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करके रिवर्स करना होगा। तो अगर अलॉटमेंट के अंदर 2 रुपए का प्रीमियम था और शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट फेल कर दिया तो हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करना होगा क्योंकि वो प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ। सर मान लीजिए अलॉटमेंट में प्रीमियम था, शेयर होल्डर अलॉटमेंट का तो पैसा पूरा दे दिया, वो फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल फेल कर गया। अगर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में कोई प्रीमियम था ही नहीं, अलॉटमेंट में प्रीमियम था और शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पैसा दे दिया, तो वो प्रॉफिट कंपनी को रियलाइज हो चुका है। अगर वो प्रॉफिट कंपनी को रियलाइज हो चुका है तो मुझे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सिक्योरिटीज प्रीमियम मैंने क्रेडिट करके रखा था, प्रॉफिट रिकॉर्ड करके रखा था, वो प्रॉफिट एज इट इज रहेगा क्योंकि वो प्रॉफिट ऑलरेडी रियलाइज हो गया है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में तभी डेबिट करूंगा अगर शेयर होल्डर ने इसका पैसा नहीं दिया, अगर शेयर होल्डर ने उस कॉल को फेल किया है जिसमें हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा उससे मांगा था। फिर थर्ड आता है टू कॉल्सिन एरियर। टू कॉल्सिन एरियर, जब शेयर होल्डर ने कॉल्सिन एरियर किया होगा, हमने कॉल्सिन एरियर अकाउंट में डेबिट किया होगा वो अमाउंट जो उसने नहीं दिया। अब अगर हम शेयर कैंसिल कर दे रहे हैं तो शेयर होल्डर विल नॉट पे एनी अमाउंट टू अस इन फ्यूचर। अगर शेयर होल्डर उस कॉल्सिन एरियर का पैसा नहीं देगा तो उस कॉल्सिन एरियर को डेबिट में रख के अब कोई फायदा नहीं, उसको क्रेडिट करके कैंसिल कर दिया जाए। तो कॉल्सिन एरियर को कैंसिल करने के लिए हम कॉल्सिन एरियर को क्रेडिट करते हैं। कॉल्सिन एरियर में आएगा जितना पैसा उसने नहीं दिया, अमाउंट अनपेड बाय शेयर होल्डर, अमाउंट अनपेड बाय शेयर होल्डर इंक्लूडिंग प्रीमियम। अगर प्रीमियम भी नहीं दिया तो भी वो इंक्लूड करके जितना अमाउंट उसने अभी तक पे नहीं किया वो कॉल्सिन एरियर में डेबिट हुआ होगा। अब जब शेयर कैंसिल हो रहा है तो मुझे वो कॉल्सिन एरियर भी कैंसिल कर देना चाहिए, क्रेडिट करके खत्म कर देना चाहिए। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन एरियर एंड लास्ट टू शेयर फॉरफीचर। नॉर्मली ये शेयर फॉरफीचर आप कैलकुलेट कर सकते हो एज अ बैलेंसिंग फिगर। आपने जर्नल एंट्री में 3 वैल्यू लिख दिया तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। बट अगर समझना है तो शेयर फॉरफीचर है कंपनी के लिए प्रॉफिट। कंपनी को जितना पैसा आज तक शेयर्स पे मिला है कंपनी वो पैसा अब अपने पास रख लेगी। अगर वो कंपनी पैसा अपने पास रख लेगी और शेयर भी कैंसिल कर देगी तो ये शेयर फॉरफीचर कंपनी के लिए एक प्रॉफिट है। इस शेयर फॉरफीचर अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, हम क्रेडिट करेंगे बाय द अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर स्टिल डेट। अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर स्टिल डेट, जो शेयर्स हम लोग फॉरफीट कर रहे हैं उस पर आज तक जितना मुझे पैसा मिला है वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में प्रॉफिट बोल के क्रेडिट हो जाएगा। बट एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, अगर उन शेयर्स पे कुछ प्रीमियम का पैसा भी हमें मिला है, सेक्शन 52 बोलता है प्रीमियम का जो भी पैसा मिला है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाएगा। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कभी भी प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड नहीं होगा। प्रीमियम को छोड़ के बाद बाकी जितना पैसा हमने आज तक रिसीव किया है वो हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, वो हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है हम शेयर्स को फॉरफीट करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन एरियर, टू शेयर फॉरफीचर। शेयर कैपिटल में आएगा कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर, जितना आज तक मैंने उन शेयर्स पे पैसा कॉल किया था, खाली फेस वैल्यू वाला, प्रीमियम कभी भी कैपिटल में नहीं आता। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा अगर शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पैसा पेमेंट नहीं किया। टू कॉल्स इन एरियर, जितना पैसा आज तक उसने नहीं दिया इंक्लूडिंग प्रीमियम। टू शेयर फॉरफीचर, जितना पैसा आज तक उसने दे दिया बट एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम का जो पैसा मिला है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाएगा, वो शेयर फॉरफीचर में नहीं जा सकता, सेक्शन 52 बोलता है। तो सबसे पहले जब कंपनी शेयर्स कैंसिल करेगी कंपनी को यह जर्नल एंट्री पास करना होगा, ये जर्नल एंट्री पास करना होगा।
एक बार कंपनी ने शेयर कैंसिल किया, फिर कंपनी के पास पावर है, कंपनी उन शेयर्स को री इश्यू कर सकती है। री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज अ टाइप ऑफ सेल ऑफ शेयर्स। ये वापस नया अलॉटमेंट नहीं है। कंपनी अब धीरे धीरे वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल इन शेयर्स पे नहीं करेगी। कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर या किसी इन्वेस्टर को बोलेगी आपको कंपनी में पैसा लगाना है। इन्वेस्टर बोला हाँ लगाना है, बोला हमारे पास ये कुछ शेयर पड़ा है, ये शेयर हम आपको इश्यू कर देंगे, आप हमको इतना रुपया दे दीजिए। कंपनी एक हाथ शेयर देगा, एक हाथ पैसा ले लेगा। इसको हम लोग बोलते हैं री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। तो शेयर्स फॉरफिट करने के बाद कंपनी उन शेयर्स को ऐसे वेस्ट नहीं करती, कंपनी उन शेयर्स को वापस री इश्यू करती है, क्योंकि कंपनी को पैसा चाहिए बिजनेस चलाने के लिए। तो री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज अ टाइप ऑफ सेल ऑफ शेयर्स टू द इन्वेस्टर। जब कंपनी शेयर्स री इश्यू करेगी, कंपनी के पास पैसा आएगा, तो सबसे पहले होगा बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट से? जितना अमाउंट रिसीव हुआ है, अमाउंट रिसीव्ड ऑन री इश्यू, जितना पैसा रिसीव हुआ है ऑन री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। मान लीजिए कंपनी ने 10 रुपया का शेयर इश्यू किया और शेयर होल्डर को बोला आपको 8 रुपया देना पड़ेगा। तो जो 8 रुपया कंपनी को शेयर होल्डर से मिला वो बैंक अकाउंट में कंपनी डेबिट कर देगी, जो अमाउंट रिसीव हुआ। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, अगर ये शेयर्स कंपनी डिस्काउंट पर री इश्यू करती है, डिस्काउंट पर री इश्यू करती है, जैसे कंपनी का शेयर 10 रुपए का है, कंपनी शेयर होल्डर को बोल रही है, नए इन्वेस्टर को बोल रही है हम आपको शेयर फुल्ली पेड अप देंगे। फुल्ली पेड अप मतलब इसके बाद आपको कुछ नहीं देना, आप ये 10 रुपया का शेयर के लिए मेरे को 8 रुपया दे दीजिए। कंपनी डिस्काउंट पे री इश्यू कर सकती है। इनिशियल इश्यू डिस्काउंट पर नहीं हो सकता, बट री इश्यू डिस्काउंट पर हो सकता है, क्योंकि कंपनी को ऑलरेडी पहले से कुछ पैसा मिला हुआ है। कंपनी को इन शेयर्स पे कुछ पैसा मिला हुआ है, तो कंपनी अभी चाहे तो कम पैसे में ये शेयर्स को री इश्यू कर सकती है। कंपनी अगर री इश्यू करते समय शेयर्स को डिस्काउंट पर इश्यू करती है, तो जो कंपनी का डिस्काउंट दिया, कंपनी ने डिस्काउंट दिया, वो लॉस हम डेबिट करते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट पे। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डिस्काउंट ऑन री इश्यू, डिस्काउंट ऑन री इश्यू। मान लीजिए शेयर 10 रुपए का है, कंपनी ने बोला हम आपको ये 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में देंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 8 रुपए से, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2 रुपए से। जो शेयर होल्डर को हमने डिस्काउंट दिया री इश्यू करते समय, डिस्काउंट दिया री इश्यू करते समय। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि आप शेयर री इश्यू कर रहे हो तो वापस हमें शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना होगा। जो हमारा नया शेयर्स का पेड अप वैल्यू है, जो हमारा नया शेयर्स का पेड अप वैल्यू है, उससे हम शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। जैसे हमने अभी एग्जांपल में बोला 10 रुपए का शेयर है, हम फुल्ली पेड की तरह इश्यू करेंगे 8 रुपए में, तो बैंक अकाउंट डेबिट 8 रुपया, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 2 रुपया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपया। तो आपने जितने पेड अप वैल्यू पे वो शेयर इश्यू किया है वो आपके इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तो जब आपने शेयर्स फॉरफिट किया, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ, कैंसिल किया शेयर, जब री इश्यू किया तो वापस इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया और शेयर कैपिटल अकाउंट वापस बुक्स में आ गया। अगर शेयर्स कंपनी प्रीमियम पे इश्यू करता है, कंपनी शेयर होल्डर को बोलता है शेयर 10 रुपए का है, हम आपको 12 रुपए पर री इश्यू करेंगे। सर प्रीमियम पे क्यों इश्यू करेगी कंपनी? मान लो ओरिजिनली 10 रुपए का शेयर 15 पे इश्यू हुआ था, अब कंपनी बोल रही है हम 10 का शेयर आपको 12 पे देंगे। अगर कंपनी 10 का शेयर 12 पे देगी तो 2 रुपया जो कंपनी एक्स्ट्रा ले रही है वो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। इफ शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम, इफ शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम, अगर कंपनी शेयर को प्रीमियम पे इश्यू कर रही है तो जो प्रीमियम का प्रॉफिट है एज पर सेक्शन 52 वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाना चाहिए, तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में उस प्रॉफिट को डाल देंगे, हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में उस प्रॉफिट को डाल देंगे। जनरली आपको क्वेश्चन में या तो डिस्काउंट ऑन री इश्यू दिखाई देगा या प्रीमियम ऑन री इश्यू दिखाई देगा, तो या तो शेयर फॉरफीचर डेबिट होगा या सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट होगा। तो अगर डिस्काउंट पे री इश्यू हो रहा है तो जो लॉस है वो लॉस शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डेबिट होगा, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट आया था पहले जब हमने फॉरफिट किया था, उसी प्रॉफिट को यूज करके हम ये डिस्काउंट को प्रोवाइड फॉर कर देते हैं। और अगर शेयर प्रीमियम पे री इश्यू होगा तो हम लोग उसको ट्रांसफर करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट पे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट पे। सर क्या ऐसा हो सकता है कि कंपनी ने बोला देख बाबू
अभी तक ना हमने सबसे फर्स्ट कॉल मंगवा रखा है, फाइनल कॉल 2 रुपए का अभी सबका बाकी है। तो तू एक काम कर, तेरा ये जो शेयर है ना 10 रुपए वाला, हम इसको अभी 8 पेड अप करेंगे, 8 पेड अप, तू 7 रुपया दे दे। 2 रुपया जो पेड अप बाकी है वो जब हम सबसे फाइनल कॉल का पैसा मंगवाएंगे तुम भी उस समय 2 रुपया दे देना। बिल्कुल कंपनी ऐसा कर सकती है। तो ये आपको क्वेश्चन में बताएगा कि कंपनी ने शेयर को री इश्यू किया है एट ₹7 पर शेयर एज ₹8 पेड अप, यानी 8 रुपया पेड अप वैल्यू का शेयर कंपनी ने 7 रुपए पर री इश्यू किया है और 1 रुपया कंपनी ने शेयर होल्डर को डिस्काउंट दिया है। बैंक अकाउंट डेबिट 7, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 1 टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹8। बट ये जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोले तभी करना, नहीं बोले तो हमेशा मानना जो शेयर है वो फुल्ली पेड अप हो गया। 10 रुपए का शेयर हमने 8 रुपए में 7 रुपए में इश्यू किया तो 2 या 3 रुपया वो डिस्काउंट फॉर फीचर में चला जाएगा। तो पहला स्टेप हो गया, आपने शेयर को फोरफिट किया। दूसरा स्टेप हो गया वो फोरफिटेड शेयर री इश्यू हुआ। तीसरा स्टेप, जैसे ही आप शेयर री इश्यू कर देते हो, जितना शेयर री इश्यू हो चुका है, अगर उन शेयर्स के ऊपर कोई शेयर फॉरफीचर का प्रॉफिट बचा है, शेयर फॉरफीचर का प्रॉफिट, तो वो शेयर फॉरफीचर का प्रॉफिट हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ध्यान से, जितना शेयर कंपनी ने री इश्यू कर दिया, उन शेयर्स में अगर कोई प्रॉफिट अभी भी बचा है शेयर फॉरफीचर अकाउंट में तो वो चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। जर्नल एंट्री हम पास करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। एक प्रॉफिट दूसरे प्रॉफिट में ट्रांसफर हो रहा है तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट हो गया, कम हो जाएगा और कैपिटल रिजर्व में हमने उस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड है, जितने शेयर री इश्यू हुए हैं उनसे रिलेटेड प्रॉफिट सिर्फ कैपिटल रिजर्व में जाएगा। मान लो कंपनी ने 500 शेयर फॉरफिट किए, बट री इश्यू करते समय कंपनी का सिर्फ अभी 400 शेयर री इश्यू हुआ है, तो जब आप कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन करोगे तो सिर्फ 400 शेयर के हिसाब से करोगे, आप 500 शेयर के हिसाब से नहीं करोगे। मान लो कंपनी ने एक एक शेयर पे फॉरफिट किया था 3 रुपए और री इश्यू करते समय डिस्काउंट दे दिया 2 रुपए, तो 3 रुपए फॉरफिट किए, 2 रुपया डिस्काउंट दे दिया, कितना बचा? 1 रुपया प्रॉफिट बचा। 400 शेयर पे 1 रुपया प्रॉफिट बचा, मतलब टोटल 400 रुपया बचा जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, ये एंट्री में बच्चे बहुत बार गलती करते हैं अमाउंट लिखने में। तो अगर मैं बोलूं कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाएगा तो उसका फॉर्मूला होता है शेयर्स री इश्यूड, जितना शेयर री इश्यू हो गया, हमारे एग्जांपल में 400 शेयर्स, मल्टीप्लाइड बाई अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर, जितना रुपया आपने फॉरफिट किया था, हमारे एग्जांपल में 3 रुपया, माइनस डिस्काउंट ऑन री इश्यू पर शेयर, माइनस जितना आपने डिस्काउंट दे दिया री इश्यू पर, हमारे एग्जांपल में 2 रुपया। हमने 3 रुपया फॉरफिट किया था, 2 रुपया डिस्काउंट दे दिया, तो 1 रुपए का मेरा प्रॉफिट बचा। 400 शेयर पे 1 रुपए का प्रॉफिट, यानी 400 रुपए का प्रॉफिट मैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दूंगा। जैसे ही ये जर्नल एंट्री करते हो आपका फॉरफीचर एंड री इश्यू का अकाउंटिंग कंप्लीट होता है। तो पहला स्टेप हो गया शेयर फॉरफिट होगा, दूसरा स्टेप होगा शेयर री इश्यू होगा, तीसरा स्टेप होगा री इश्यूड शेयर्स का जो प्रॉफिट बचा हुआ है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। फॉरफीचर का जर्नल एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफीचर। री इश्यू का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, और प्रॉफिट को ट्रांसफर करने का एंट्री शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ज्यादातर बच्चे को जो प्रॉब्लम आती है वो 2 जगहों पर आती है। एक तो वो जब ये कैलकुलेट करते हैं अमाउंट जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, और दूसरा जब ये फॉरफीचर का अमाउंट उन्हें कैलकुलेट करना पड़ता है। इन 2 चीजों पर ध्यान रखना हमेशा। फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट होगा जितना पैसा हमको शेयर्स पर मिल चुका है, कंपनी को जितना पैसा शेयर्स पर मिल चुका है वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट होगा, बट एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ प्रीमियम अगर मिला है तो वो शेयर फॉरफीचर में नहीं जाएगा क्योंकि वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाता है। और जब कंपनी शेयर री इश्यू कर देगा तो उन शेयर से रिलेटेड, जो शेयर री इश्यू हुआ है उन शेयर से रिलेटेड बचा हुआ प्रॉफिट ही कैपिटल रिजर्व में जाएगा। बच्चे नॉर्मली कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कैसे निकालते हैं? सर यहां पे शेयर फॉरफीचर क्रेडिट कितना हुआ देख लो, फिर यहां पर शेयर फॉरफीचर डेबिट कितना हुआ देख लो, जो बचा हुआ शेयर फॉरफीचर का बैलेंस है कैपिटल रिजर्व में डाल दो। ये सही है, बट ये तभी सही है जब सारे शेयर री इश्यू हो गए हो। अगर कुछ पार्ट शेयर री इश्यू हुए हैं तो सिर्फ उन शेयर्स का प्रॉफिट आप कैपिटल रिजर्व में डालोगे, पूरा का पूरा प्रॉफिट आप कैपिटल रिजर्व में नहीं डालोगे।
क्लियर है बात? ये हमारी 3 जर्नल एंट्रीज है रिलेटेड टू फॉरफीचर। अगर मेरी इतनी बात समझ में आ गई तो आइए हम ये एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल का बेस एक ही रहेगा, मैं 3 केसेस से आपको समझाऊंगा और आपको 100% सब चीजें यहां दिमाग में छप जाएगी। आप मुझे कमेंट में जरूर बताना आपको ये वीडियो यूजफुल लगा कि नहीं, और आगे कौन से वीडियोस आपके लिए बनाने हैं, सो दैट मैं आपके लिए इसी तरीके से यूट्यूब चैनल पर वीडियोस लाते रहूं। हमारे शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपया, इशू प्राइस है 12 रुपया। 10 का शेयर 12 पे इशू हो रहा है, यानी 2 रुपए का प्रीमियम है। एप्लीकेशन पे 4 रुपया इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम, अलॉटमेंट में 3 रुपया इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम। तो प्रीमियम 2 पार्ट में ले रहा है, एप्लीकेशन में 1 रुपया, अलॉटमेंट में 1 रुपया। एप्लीकेशन वाला पैसा तो कभी फेल नहीं हो सकता क्योंकि उसके बिना तो आपको शेयर्स ही नहीं मिलेगा, बट अलॉटमेंट वाला अमाउंट फेल कर सकता है। 3 रुपया फर्स्ट कॉल, 2 रुपया फाइनल कॉल, तो 4 3 7 3 10 2 12, ये 12 रुपया हम 4 पार्ट में तोड़ के ले रहे हैं। अब केस 1, मिस्टर एक्स द होल्डर ऑफ 500 शेयर्स फेल्ड टू पे द फाइनल कॉल। कंपनी फाइनल कॉल तक पहुंच चुकी है और हमारा एक शेयर होल्डर है मिस्टर एक्स जिसके पास 500 शेयर है, वो ये 2 रुपया कंपनी को नहीं दिया, 2 रुपया नहीं दिया, एंड हिज शेयर्स वेर फॉरफिटेड। 500 शेयर पे जिस पे फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, कंपनी ने शेयर्स फॉरफिट कर लिया। फाइनल कॉल तक हम पहुंच चुके हैं, मतलब पूरा पैसा हमने कॉल किया, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 500 इंटू ₹10। बिकॉज शेयर फुल्ली कॉल्ड है तो पूरा फेस वैल्यू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। 500 इंटू 10 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट यहां पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सर उसने फाइनल कॉल फेल किया है, फाइनल कॉल में कोई प्रीमियम नहीं था, जो प्रीमियम था एप्लीकेशन अलॉटमेंट में था, वो ऑलरेडी मिल चुका है। अगर प्रीमियम मिल चुका है तो हम उसको डेबिट नहीं करेंगे। 2 कॉल्स इन एरियर, 500 इंटू ₹2, 2 रुपया वो नहीं दिया, 1000। 2 शेयर फॉरफीचर, 10 में से 2 नहीं दिया तो कितना दे दिया? 8 रुपया दे दिया। 500 इंटू ₹8, 4000। 10 रुपया का शेयर हमने कॉल किया है, 2 रुपया वो नहीं दिया तो 8 रुपया उससे मिल गया। जो पैसा उससे मिल गया वो मैं शेयर फॉरफीचर में ट्रांसफर कर दूंगा, शेयर फॉरफीचर में ट्रांसफर कर दूंगा। फिर हमने क्या किया, इनमें से 400 शेयर री इश्यू किए एट ₹9 ईच, फुल्ली पेड अप। हमने 400 शेयर री इश्यू किए एज फुल्ली पेड अप, मतलब शेयर होल्डर को बोला कि तुम्हारा शेयर पूरा 10 रुपया पेड अप है, आगे कुछ नहीं देना पड़ेगा, तुम अभी मुझे 9 रुपए दे दो। 10 रुपए के शेयर के लिए हमने उससे 9 रुपए लिए, 9 रुपए। तो बैंक अकाउंट डेबिट 400 इंटू 9, 400 इंटू 9, 3600। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 400 इंटू 1, 10 का शेयर 9 रुपए पर री इश्यू हुआ तो 1 रुपए का डिस्काउंट है, डिस्काउंट है तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 400 इंटू 10, फुल पेड अप वैल्यू, क्योंकि शेयर फुल्ली पेड है तो 400 इंटू 10, 4000। यहां प्रीमियम कुछ भी नहीं आएगा। क्यों कुछ भी नहीं आएगा? क्योंकि शेयर प्रीमियम पे इश्यू ही नहीं हो रहा है। लास्ट एंट्री हमें करनी पड़ती है, बोलो कौन सी? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्वेश्चन कभी बताएगा नहीं, ये हमेशा याद करके करना पड़ेगा। शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। हमारे कितने शेयर री इश्यू हुए हैं? सर 400 शेयर्स री इश्यू हुए हैं, 400 शेयर्स इनटू हमने कितना रुपया फॉरफीट किया था? सर जब फॉरफीट किया था तो 8 रुपया करके फॉरफीट हुआ था, 8 रुपया करके, माइनस डिस्काउंट कितना दे दिया? सर डिस्काउंट री इश्यू पे 1 रुपया करके दिया, 8 रुपया फॉरफीट किया, 1 रुपया डिस्काउंट दे दिया, तो कितना प्रॉफिट बचा? 7 रुपया। 400 इंटू 7, 2800 विल बी माई प्रॉफिट विच इज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। 2800 विल बी माई प्रॉफिट विच इज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो मेरा 400 शेयर री इश्यू हुआ, हर शेयर पे मैंने 8 रुपया फॉरफीट किया, 1 रुपया डिस्काउंट दिया, बचा मेरा 7 रुपया। ये 7 रुपए का प्रॉफिट मैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दूंगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दूंगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 2, मिस्टर वाई द होल्डर ऑफ 400 शेयर्स फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर्स वेर फॉरफिटेड। हमारा एक शेयर होल्डर है वाई जिसके पास 400 शेयर्स है, वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और कंपनी ने उसका शेयर्स फॉरफिट कर लिया। कंपनी फाइनल कॉल का वेट नहीं किया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, कंपनी ने शेयर फॉरफिट कर दिया। यानी कंपनी का पैसा फर्स्ट कॉल तक कॉल किया हुआ था,
फर्स्ट कॉल मतलब 2 रुपया छोड़ के, 10 में 2 छोड़ दो, 8 रुपया कॉल हुआ था, 8 रुपया कॉल हुआ जिसमें उसने फर्स्ट कॉल का 3 रुपया नहीं दिया, कंपनी ने शेयर फोरफीट कर लिया। तो अगर अब मैं एंट्री करूंगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 400 इंटू 8, 400 इंटू 8 3200। यहां 400 इंटू 10 मत लिखना क्योंकि अभी तक फाइनल कॉल हुआ ही नहीं है, तो 400 इंटू 8। प्रीमियम में कुछ नहीं आएगा। क्यों कुछ नहीं आएगा? उसने फर्स्ट कॉल फेल किया है, फर्स्ट कॉल में कोई प्रीमियम है ही नहीं, तो प्रीमियम में कुछ नहीं आएगा। कॉल्स इन एरियर 400 इंटू 3। फर्स्ट कॉल का 3 रुपया था, 1200 रुपया। 8 रुपया में 3 रुपया नहीं दिया तो 5 रुपया दे दिया। 400 इंटू 5 2000 रुपए, 400 इंटू 5 2000 रुपए। सर 5 रुपया कैसे दिया? वो देखो, वो एप्लीकेशन का 4 रुपया दे दिया, अलॉटमेंट का 3 रुपया दे दिया। सर ये तो 7 रुपया होता है, बट 7 रुपए में 2 रुपया प्रीमियम है, और मैंने बोला फोरफीचर अकाउंट में प्रीमियम नहीं जाएगा, तो 7 रुपए में 2 रुपया प्रीमियम हटा दो तो 5 रुपया बचा जो फोरफीचर अकाउंट में जाएगा। फिर कंपनी ने इसमें से 350 शेयर री इश्यू कर दिए, 350 शेयर एट ₹7.5 ईच, ₹8 पेड अप। ध्यान से, इस बार जो शेयर इश्यू हुआ है वो फुल्ली पेड अप इश्यू नहीं हुआ है, ₹8 पेड अप इश्यू हुआ है, यानी 2 रुपया कंपनी बाद में आपसे अलग से मंगवाएगा। 8 रुपए का शेयर के लिए हम आपसे 7.5 रुपए ले रहे हैं, तो 350 इंटू 7.5, 350 इंटू 7.5, 350 इंटू 7.5 होता है 2625। 8 का शेयर 7.5 में इश्यू किया तो 50 पैसा डिस्काउंट, 350 इंटू 0.5 ये आ गया 175। इक्विटी शेयर कैपिटल 350 इंटू 8, 350 इंटू 8 2800। सिक्योरिटीज प्रीमियम में कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमने शेयर प्रीमियम पे इश्यू नहीं किया है। हमने 8 का शेयर 7.5 में दिया है तो 50 पैसे का डिस्काउंट है जो शेयर फोरफीचर अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। अब कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा खुद से पहले ट्राई करना, पॉज कर दो वीडियो को, खुद से ट्राई करो और ट्राई करने के बाद मेरे से चेक करना। कंपनी ने 350 शेयर रीइश्यू किया, 350 शेयर्स, एक एक शेयर पे कंपनी ने फोरफीट किया था 5 रुपए, 5 रुपए फोरफीट किया था, ये रहा 5 रुपए फोरफीट किया था, और डिस्काउंट दे दिया 50 पैसे। 5 रुपए फोरफीट किया, 50 पैसे डिस्काउंट दे दिया, तो कितना बचा? 4.5, 350 इंटू 4.5, 350 इंटू 4.5 1575, 350 इंटू 4.5 1575। ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा, ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा। लास्ट केस, ये अच्छा केस है, ध्यान से। हाँ, मैं चाहूंगा केस आप पढ़ो और इस बार तीनों एंट्री पहले आप कर लो, पॉज करके कर लो ट्राई, फिर मेरे साथ देखना, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं पढ़ता हूं। Z, the holder of 1000 share, failed to pay allotment and first call money. अलॉटमेंट भी फेल किया, फर्स्ट कॉल भी फेल किया, एंड हिज शेयर्स वेयर फॉरफिटेड। फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी ने शेयर्स फॉरफिट कर लिया, यानी फाइनल कॉल तक बात गई नहीं, फर्स्ट कॉल के बाद ही शेयर फॉरफिट हो गया। फाइनल कॉल नहीं गया मतलब 2 रुपया कॉल नहीं हुआ, तो टोटल कॉल हुआ 8 रुपए। तो मेरा शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा 1000 इंटू 8, 1000 इंटू 8, 8000। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इस बार वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है और अलॉटमेंट में 1 रुपए का प्रीमियम था, तो 1000 इंटू 1। अलॉटमेंट में 1 रुपए का प्रीमियम था, 1000 इंटू 1, 1000। कॉल्स इन एरियर, उसने पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का, तो 3 रुपया अलॉटमेंट, 3 रुपया फर्स्ट कॉल, टोटल 6 रुपया उसने नहीं दिया। 6 रुपया नहीं दिया तो 1000 इंटू 6, 1000 इंटू 6। अब जो बचा 8 प्लस 1 9 माइनस 6 3000 यहां आ जाएगा, 3000 शेयर फॉरफीचर में आ जाएगा। ये 3000 कैसे आया? उसने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया 4 रुपए, बट 4 में एक प्रीमियम था, तो 1000 इंटू 3, 3 रुपया शेयर फॉरफीचर में जाएगा। प्रीमियम कभी शेयर फॉरफीचर में नहीं जाएगा। एप्लीकेशन का 4 रुपया दिया जिसमें 1 रुपया उसका प्रीमियम था, तो 3 रुपया शेयर फॉरफीचर में जाएगा। 1000 शेयर में 600 शेयर री इश्यू हो गए एट ₹9 पर शेयर, ₹8 पेड अप, एट ₹9 पर शेयर, ₹8 पेड अप। 8 का शेयर 9 रुपए पर इश्यू हो रहा है, तो 600 इंटू 9 ये पैसा हमको मिला। इस बार डिस्काउंट नहीं है, इस बार प्रीमियम है। 8 का शेयर 9 पे इश्यू हो रहा है, टू शेयर कैपिटल 600 इंटू 8,
पेड अप वैल्यू 4800, टू शेयर फॉरफीचर सॉरी टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 600 इंटू 1। 8 रुपए का शेयर 9 रुपए पे इश्यू हुआ तो 1 रुपए का प्रीमियम आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट 9 रुपया, टू शेयर कैपिटल 8 रुपया, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 रुपया। अब कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? 600 शेयर री इश्यू हुआ, 600 शेयर हमने एक एक शेयर पे फोरफीट किया था 3 रुपए, 3 रुपए फोरफीट किया। डिस्काउंट कितना दिया? सर इस बार कोई डिस्काउंट नहीं है, तो डिस्काउंट 0 हो गया। हमने 600 शेयर इश्यू किया, 3 रुपया फोरफीट किया था, डिस्काउंट 0, तो 3 रुपए का बचा हुआ प्रॉफिट, तो 600 इंटू 3, 1800 विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, 1800 विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो मैंने 600 शेयर री इश्यू किया जिसपे 3 रुपया फोरफीट किया था, डिस्काउंट दिया नहीं कुछ, तो 3 रुपए का प्रॉफिट बचा, वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। आई होप ये तीनों एग्जाम्पल के बाद अब आपको ये 3 जर्नल एंट्री बहुत अच्छे से क्लियर है। डन। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ये सीए फाउंडेशन का चैनल सब्सक्राइब कर ले। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स मक्खन हो जाएंगे जब आप मेरे साथ पढ़ोगे छोले भटूरो, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, बाय बाय।